हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे जेई मेंस के लिए। और पिछले 10 साल में जो जेई मेंस में सवाल पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह सकता हूं कि अगले 20 से 25 मिनट अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो जेई मेंस में आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि मोल क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि मोल क्या है, तो मोल को समझने के लिए आपको जैसे दो फिगर हमने यहाँ पे लगाए हैं। अगर मार्केट से कुछ खरीदने जाते हो, जैसे चावल खरीदना है, तो आप क्या कहते हो कि मुझे 2 केजी चावल दे दो, 5 केजी चावल दे दो। केजी में मेजरमेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप केला खरीदने जाओ या अंडे खरीदने जाओ, तो क्या आप कहते हो कि 2 केजी केला दे दो, 4 केजी अंडे दे दो? ऐसा नहीं कहते ना। आप कहते हो 1 दर्जन केला दे दो, 2 दर्जन अंडे दे दो। आप इस तरीके से बात करते हो। तो बेसिकली दर्जन या डजन जो यूनिट है वो नंबर कंटेन करता है। अगर मैं बात करूं बच्चों कि 1 डजन, अगर मैं कहता हूं 1 डजन, अगर मैं कहता हूं 1 डजन, तो 1 डजन मीन्स 1 दर्जन में कितने नंबर होते हैं? 12। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 1 मोल, तो 1 मोल में कितने नंबर होते हैं बच्चों? 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। अगर मैं कहूं मेरे पास 1 मोल पेन है, तो मेरे पास इतने पेन हो जाएंगे। अगर मैं कहूं 1 मोल बुक्स है, इतने बुक्स हो जाएंगे। 1 मोल मीन्स सिंपली ए नंबर। और 1 मोल लाने, इस नंबर को लाने की जरूरत क्या थी? तो जैसे तुम कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन कोई भी एलिमेंट ले लो, उसमें इतने ही एटम होते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे CO2, H2O, NH3 कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। एलिमेंट के अंदर छोटा पार्टिकल एटम होता है, कंपाउंड के अंदर छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन वो रहता कितना है? यही वैल्यू रहता है। और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। अब हम बात करते हैं कि मोल निकालने के फॉर्मूला क्या है। तो पहला फॉर्मूला है कि वेट अगर तुम्हें गिवन है, तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मान लो हमें दिया है 6 ग्राम कार्बन, इसमें कितने मोल है वो निकालने हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल होगा वो कितना होगा बच्चों? अगर 6 ग्राम कार्बन में देखें हम, तो गिवन वेट 6 है और इसका एटॉमिक वेट कितना है? 12। तो कितना हो जाएगा ये? 1/2, मतलब 0.5 मोल है कार्बन के अंदर, 6 ग्राम कार्बन के अंदर। इसी तरीके से बच्चों अगर हम देखें कि अगर आपको पार्टिकल्स दिया है, जैसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल दिया है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये जो अवोगाड्रो नंबर है, अवोगाड्रो नंबर, ये अवोगाड्रो नंबर कितना होता है बच्चों? ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये है हमारा अवोगाड्रो नंबर। तो जो भी पार्टिकल दिया अपॉन दिस नंबर, ये नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। लेकिन ये तब फॉर्मूला लगाएंगे जब पार्टिकल गिवन हो। और तीसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको दे दिया कि एसटीपी पे 5.6 लीटर कोई भी गैस है, CO2, NH3 कोई भी गैस ले लिया, और बोला है नंबर ऑफ मोल निकालो, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन, यहाँ पे मिस्टेक है, गिवन, ये गलत लिखा, गिवन, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि 5.6 लीटर CO2 एसटीपी पे दिया है। अच्छा, ये एसटीपी का मतलब क्या होता है बच्चों? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 273 केल्विन लेंगे और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब अभी जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको 1 एटीएम, एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, अभी जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही 1 एटीएम कहलाता है। 5.6 लीटर CO2 एट एसटीपी दिया है और इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा 5.6 अपॉन 22.4, कैंसिल करोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 0.025, ये आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के फॉर्मूले तो यही 3 है बच्चों, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में आपको यूनिटरी मेथड लगाना होता है या अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है, तो इन्हीं 3 फॉर्मूले को यूज करके अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जेई ने क्या क्या सवाल पूछे हैं पिछले 10 साल में। तो आइए देखते हैं, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अभी आप नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज पे चलेंगे और इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हो। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो जेई में पिछले 10 साल में इस टॉपिक पे आए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट will contain 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कह रहा है कि एक कंपाउंड है मैग्नीशियम फॉस्फेट, और कह रहा है कि अगर 0.25 मोल ऑक्सीजन हो तो उसमें कितना मैग्नीशियम फॉस्फेट होगा। जब भी हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो जो भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट को राइट हैंड साइड पे रखेंगे और ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, और क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे सिंस, देखो एक मोल अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट लोगे तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4 2 जा 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 ऑक्सीजन है, तो लिखेंगे सिंस 8 ऑक्सीजन, 8 यहाँ पे देखो मोल में बोला है, इसमें बोला है बच्चों मोल में, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे बोला है मैं मोल में, क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 मोल ऑक्सीजन, सिंस 8 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस, मीन्स 8 मोल ऑक्सीजन है 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में, तो 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा बच्चों, 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1/8 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस। अब अगर हम देखें क्वेश्चन में पूछा है 0.25 मोल, तो 0.25 मोल ऑक्सीजन कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में प्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/8 इंटू 0.25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 1/8 और 0.25 को 25/100 लिख लेते हैं, तो ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 1/32 0.03125 आएगा। तो इसको फिर से लिख लेंगे, अगर डेसिमल को 2 डिजिट उधर ले जाएंगे तो ये 3.125 इंटू 10⁻⁻²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज डी। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 के बाद 2016 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स
नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस इज लार्जेस्ट। आपसे पूछा है किसमें सबसे ज्यादा एटम होगा। अब अगर हम देखें बच्चों तो इसमें एटम पूछा है, मोल निकालिए और मोल निकालने के बाद आप क्या निकाल लो कि इनमें कितने एटम होंगे। तो अगर हम मोल की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें बोला है बच्चों 4 ग्राम H2। तो मोल निकालेंगे 4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास है 2, तो कितना आ गया 2 मोल। और 2 मोल में मॉलिक्यूल कितने हैं, जितना मोल है उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल। और अगर तुमसे एटम पूछे तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका हाइड्रोजन में हो गया। अब सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा क्लोरीन। तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है 71 और मॉलिक्यूलर वेट होता है 35.5 क्लोरीन का। लेकिन सॉरी, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 होता है, लेकिन ये क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस है तो Cl2 यहाँ पे आ जाएगा 71। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 71। तो 71/71 कितना आ गया 1 मोल। अब यहाँ तो देखो मोल ही कम है, तो पहले में तो 2 मोल आ रहा था, यहाँ तो 1 मोल आ रहा है, मतलब ये बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, इसको हटा दो। अब 127 ग्राम ऑफ आयोडीन। अब सी वाला देखते हैं भाई, सी वाले में क्या है 127 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास 127, और आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2, तो क्या हो गया 127 अपॉन 254, तो 1/2 आ गया, मतलब 0.45। इसका भी मोल कम है तो एटम भी कम आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, डी ऑप्शन में 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो नंबर ऑफ मोल अगर निकाले तो क्या होगा, ये होगा 48 और एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24, कितना आ गया 2 मोल। अब देखो यहाँ पे जो 2 मोल आया था, 2 मोल पहले वाले में भी निकला है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल निकाले और एटम निकाले तो एटम हमारा ये आ गया था 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 2 इंटू 2 मीन्स 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, जबकि इसमें मोल 2 है और मैग्नीशियम एलिमेंट है, तो इसमें एटम हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सा है बच्चों, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ए। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसको नोट करिए और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 2017 के क्वेश्चन पे। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर इज, जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है और कह रहा है कि 3.6 मोल वाटर के अंदर कितना अमाउंट ऑक्सीजन होगा। तो अगर हम देखें बच्चों कि अगर हम 1 मोल वाटर ले, अगर हम 1 मोल वाटर ले तो 1 मोल वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट विल बी 16 ग्राम। तो सिंस 1 मोल H2O contain 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, therefore 3.6 मोल H2O में कितना ऑक्सीजन होगा, 16 अपॉन सॉरी, इसमें कितना होगा बच्चों
अगर सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि अगर 1 रुपए में 10 केले तो 10 रुपए में कितने केले, तो 10, 1 में 10 है तो 10 में 100 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 मोल में 16 ग्राम तो 3.6 मोल में कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3.6 ग्राम ऑक्सीजन। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 इंटू 3.6 करेंगे तो 16 इंटू 36/10। अब देखो यहाँ पे कर लो, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 जा कितना होगा 36, और 6 3 जा 18, और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, एंड 6 एंड 3 तो टोटल कितना हो जाएगा 6, और 6 और 1 7 और 3 2 5। अब देखो ये आ गया तुम्हारा 576, 576 अपॉन 10 मीन्स 57.6 ग्राम। ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसको कॉपी करिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझते हैं। An unknown chlorohydrocarbon has 3.55% of chlorine। एक कोई क्लोरोहाइड्रोकार्बन है, क्लोरोहाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और क्लोरीन हो, और उसमें 3.55% क्या है, क्लोरीन। कह रहा है इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में एक ही क्या है, क्लोरीन है। देखो क्वेश्चन को पार्ट वाइज ब्रेक करना होता है। क्लोरीन एटम प्रेजेंट, अब पूछा है द क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन, एक मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन है, बोला है 1 ग्राम जो कंपाउंड है उसमें कितना क्लोरीन होगा, कितने एटम्स क्लोरीन होंगे। तो सबसे पहले तो 3.55% क्लोरीन दिया है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों सिंस 100 ग्राम, परसेंटेज का मतलब 100 में, 100 ग्राम जो क्लोरोहाइड्रोकार्बन है, क्लोरोहाइड्रोकार्बन, इसमें कितना क्लोरीन है। 100 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन कंटेन 3.55 ग्राम क्लोरीन। तो अगर हम बात करें बच्चों कि 1 ग्राम में 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन, क्लोरोहाइड्रोकार्बन इसमें कितना क्लोरीन होगा, इसमें होगा 3.55 अपॉन 100, इतना ग्राम क्लोरीन होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.55 इंटू 10⁻⁻² ग्राम क्लोरीन, Cl लिख देते हैं, क्लोरीन को लिख देते हैं Cl। तो अगर हम बात करें बच्चों, ये हमारा 3.55 इंटू 10⁻⁻² ग्राम क्या है, क्लोरीन है। अब पूछा है कि एक मॉलिक्यूल में, ध्यान समझना, एक मॉलिक्यूल अगर आप क्लोरोहाइड्रोकार्बन लेते हो तो उसमें एक ही क्लोरीन है। तो अब हमें ये पता करना होगा कि इसमें इतना ग्राम जो क्लोरीन है इसमें कितना मोल क्लोरीन होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 3.55 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, और एटॉमिक वेट कितना होता है क्लोरीन का 35.5, कितना होता है 35.5। तो अगर इसको हम सॉल्व करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, देखो ये नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 10⁻²/10, मतलब 10⁻³ मोल आ गया। इतना मोल क्लोरीन है। तो अब एटम कैसे निकालेंगे, एक मोल में कितने एटम होते हैं, जितना मोल है उसमें अवोगाड्रो नंबर से क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल आया है 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो कितना हो जाएगा बच्चों,
ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻20। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। 10 की पावर क्या है 20 प्लस 23 और -3 क्या आ जाएगा 20। तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 6.023 इंटू 10⁻20 ये आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन इज। इसमें बोला है कि मीथेन में परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल। अब अगर हम बच्चों बात करें, बाई मोल की बात हो रही है, तो CH4 की अगर हम बात करें, मीथेन यही है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अब अगर हम बात करें, तो अगर हम 1 मोल CH4 ले लेते हैं, तो इसमें टोटल टोटल मोल ऑफ एटम कितना होगा? कितना होगा? 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल 5 मोल एटम हो गया। और कार्बन कितना है? 1। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है बच्चों, परसेंटेज मोल ऑफ कार्बन, क्या बोला है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल। तो परसेंटेज मोल ऑफ कार्बन क्या होगा? कार्बन का मोल कितना है? 1 कार्बन है तो 1, टोटल मोल 5 है और इंटू 100। जब परसेंटेज निकालते तो जिसका परसेंटेज पूछा है वो ऊपर होगा, टोटल जो वैल्यू है वो नीचे होगा और इंटू 100। तो कितना हो गया बच्चों? 20। तो आंसर क्या आ गया? 20%। कौन सा आंसर हो गया ये? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इसको नोट करिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 2020 जेई मेन का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ एन एटम, एन मतलब नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया है और उसका मास भी दिया है 681 ग्राम, इज x इंटू 21। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू आपको इसमें पता करनी है। और अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 गिवन है। अब अगर हम बच्चे बात करें इसमें, तो देखना आप ध्यान से, एन एटम 681 ग्राम दिया, तो सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है C7H5N3O6। अब इसका मोलर मास अगर बेटा कैलकुलेट करो तो मोलर मास क्या होगा? गिवन मास अपॉन, सॉरी, मोलर मास क्या होगा? इसमें कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और इसका नंबर कितना है? 7, तो 12 इंटू 7। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 इंटू 5 है ये, प्लस नाइट्रोजन का 14 इंटू 3, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। तो कितना हो गया मोलर मास बच्चों? 84 प्लस 5 प्लस 42 प्लस 96। ये टोटल ऐड करोगे तो आ जाएगा 227 ग्राम पर मोल। ये इस कंपाउंड का मोलर मास है। अब नंबर ऑफ मोल अगर निकालें बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? देखो गिवन मास कितना दिया है? गिवन मास दिया है तुम्हें 681, और मोलर मास कितना आ गया? 227। तो कैंसिल होके कितने आ गए? 3 मोल। अब आप हमें बताओ कि 1 मोल, अगर हम 1 मोल कंपाउंड ले, 1 मोल अगर ये कंपाउंड ले लेते हैं जिसका फॉर्मूला है C7H5N3 और O6, इसके अंदर नाइट्रोजन कितना है? 3 नाइट्रोजन, मतलब 3 मोल N है। तो 1 मोल C7H5
N3O6 में 3 मोल नाइट्रोजन है, तो 3 मोल अगर अगर आया है ये कंपाउंड, तो 3 मोल में कितना होगा? इसको थोड़ा एक बार बच्चे सही से लिख देते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको सही से लिखते हैं। देखो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि सिंस 1 मोल C7H5 N3O6 contain 3 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल नाइट्रोजन। तो 1 मोल में अगर 3 मोल नाइट्रोजन है तो 3 मोल में कितना होगा बच्चे? 3 इंटू 3, ये होगा 9 मोल नाइट्रोजन, 9 मोल नाइट्रोजन। अब 9 मोल है तो एटम कितना होगा बेटा? एटम क्या होता है? जितना मोल है उसमें अवोगाड्रो नंबर कितना दिया है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना आ जाएगा? 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18, 54.18 इंटू 10 टू द पावर 23। ध्यान से देखना, ऑप्शन में क्या इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है तो ये दिया है आपका x इंटू 10 टू द पावर 21। तो 21 के फॉर्मेट में अगर इसको चेंज करें तो 5418 इंटू 10 टू द पावर 21 लिख सकते हैं। 2 डेसिमल हटाया, 2 10 की पावर कम हो गई, तो x की वैल्यू जो बच्चे यहाँ पे आ रही है वो क्या आ रही है? बोलो, x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 5418। दिस इज योर आंसर। इसको कॉपी करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना बच्चों। हेमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। हेमोग्लोबिन में जो आयरन है उसकी मास का परसेंटेज दिया है 0.34%। द नंबर ऑफ Fe एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन का मास दिया है 56 और अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है। तो देखो, हेमोग्लोबिन में कितना आयरन है? 0.34%, और आयरन का मास तुम्हारा कितना दिया है? 56। 3.3 ग्राम क्या है? हेमोग्लोबिन। तो अगर हम इसमें मास ऑफ आयरन निकाले बेटा, मास ऑफ आयरन, तो टोटल मास जो तुम्हारा दिया है 3.3 ग्राम, ये टोटल मास है, और इसका कितना परसेंट है? 0.34%। परसेंट मतलब अपॉन 100, ये हमारा क्या है बेटा? आयरन। अब इसमें क्या बोला है? अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये हो गया तुम्हारा मास ऑफ आयरन। पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है हमसे, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल क्या होता है बेटा? अच्छा, इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर ले, इसको हम 3.3 और इंटू 0.34 और इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं बेटा? 3.3 इंटू 34 और 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। एक स्टेप और, 33 इंटू 34 इंटू 10 की पावर -5। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? ये हो गया आयरन का मास। अब मोल क्या होगा? गिवन मास। गिवन मास कितना है? 33 इंटू 34 इंटू 10 की पावर -5 और अपॉन, देखो 56। 56 क्या है? आयरन का 56 क्या है? आयरन का एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है। अब 33 इंटू 34 कर लो, तो अगर 33 इंटू 34 करेंगे तो कितना आएगा? ये 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 1 13, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो कितना हो गया? 2 9 3 12 और 9 1 10, 9 1 10, और ये हो गया आपका 1 रिमाइंडर था 2 और 1 यहाँ पे बचा हुआ है 11, तो 1122 ये आ गया 1122 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 56। तो अगर हम देखें बच्चों
यहाँ से 112/56 है और ये इंटू 10⁻⁻5 है। ये हमारा आ गया क्या, मोल। अब इसमें हमें क्या करना है, लगभग ये 2 टाइम्स जा रहा है बच्चे, ये जाके देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा। आप सॉल्व करोगे 20 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 20.02 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होगी। तो 20.02 इंटू 10⁻⁻5 ये इसका मोल आ गया। अब इसका क्या निकालना है बच्चे, एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम अगर निकालना है तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, जो भी मोल आया है उसको अवगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल है 20.02 इंटू 10⁻⁻5। अवगाड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। सुनना बेटा, 10⁻23 और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 10⁻23 नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 10⁻23 और 10⁻⁻5 कितना हो गया, 10⁻+18 और 6 और 20 120 आएगा। 120 मतलब 120.12 यही आएगा। अब इसको इधर ले आओ, दो डिजिट इधर ले आओ तो क्या होगा 1.2012 इंटू 10⁻20। कौन सा ऑप्शन है, 1.21 इंटू 10⁻20। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2022 का। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीव्स वाज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 2 लीटर ऑफ मैग्नीशियम, सॉल्यूट हमारा है मैग्नीशियम। कॉन्सेंट्रेशन इज 48 ppm। ppm मीन्स क्या होता है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। इफ द नंबर ऑफ एटम्स of magnesium is x into 10 to the power 23, then find the value of x। ये जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है ppm की वैल्यू दे रखा है आपको 48। अब ppm का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ppm का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। ये ppm का फॉर्मूला होता है। अब देखो, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दिया है लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, ये दिया है 2 लीटर। 2 लीटर दिया है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट लेते हैं बच्चों, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले ले तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज्यादा हो, और ये पानी ज्यादा है क्योंकि 10⁻6 ग्राम अगर आप सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 1 ग्राम सॉल्यूट होगा, 48 ग्राम सॉल्यूट होगा। ये कहा है क्वेश्चन में कि 10⁻6 ग्राम अगर सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें 48 ग्राम सॉल्यूट होगा। पीपीएम का यही मतलब है क्योंकि यहाँ पीपीएम 48 दिया है। अब अगर हम फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। जैसे मान लो बेटा कि आपने 1 ग्लास पानी में 1 दाना नमक मिला दिया तो पानी की क्वांटिटी बढ़ नहीं जाएगी, लगभग उतना ही रहेगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम होती है। एज वी नो, आप जानते हो, क्या जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना आ गया बेटा,
2 लीटर मीन्स 2000 ml। तो अगर हम मास ऑफ वाटर देखें तो मास ऑफ वाटर क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 2000 ml। डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml। तो कितना आ गया हमारा? 2000 ग्राम वाटर आ चुका है। अब आगे क्या करना है बच्चों? देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक और चीज क्या लिखना होगा? एक और पॉइंट लिखना होगा आपको कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ चुका है? मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है 2000 ग्राम। अब फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला क्या है? ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अब देखो ये 48 गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है और ये तुम्हारा 2000 है और ये 10 की पावर 6 है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। W हो गया 96,000 96,000 और अपॉन ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 6। तो यहाँ से आ गया 96 इंटू 10 की पावर 3। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हो और ये ऊपर गया तो -6। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 10 की पावर 3 और ये है हमारा 10 की पावर -6। तो W आ गया 96 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे हमारा ये वेट आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे? मोल। मोल हमारा होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मीन्स 96 इंटू 10 की पावर -3 और मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है 24। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4। तो ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर -3। ये मोल आ गया। एटम क्या होगा? जितना मोल है उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अवोगाड्रो नंबर कितना दिया है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कितना हो गया बच्चों? 4 और ये हो जाएगा 24.08 24.08। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 की पावर 24.08 इंटू 10 की पावर 20। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके क्या ले लेंगे? 24। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? यहाँ पे बोला है x इंटू 20, x इंटू 10 की पावर 20। तो x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे बच्चों? 24। तो यहाँ पे आंसर x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 24। आंसर क्या आ जाएगा? 24। तो इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 कॉलम आपको दिए हैं, लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है। और लिस्ट 1 में क्या बोला है? पहला जो ए पार्ट है वो कह रहा है 16 ग्राम ऑफ CH4। तो सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ मोल अगर निकाले तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल हमारा होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर हम लिखे तो गिवन मास है 16 और CH4 का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1/4। तो 12 + 4 कितना हो गया? देखो 12 कार्बन का और हाइड्रोजन का 1/4। 12 + 4 कितना हो गया? 16। तो 16/16 नंबर ऑफ मोल कितना आ गया इसमें? 1। तो 1 मोल है। अब उसके हिसाब से अगर इसमें देखें तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? देखो और कोई ऑप्शन जैसे इसमें वेट 28, 32, ऑक्यूपाइड 11.4 ये तो नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन जो है ये सस्पेक्टेड है कि ये हो सकता है। तो आप देख लेते हैं 1 मोल में
जो मॉलिक्यूल है वो कितने होंगे? मॉलिक्यूल है वो कितने होंगे बोलो? वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1, तो इतना ही वैल्यू रहेगा। अब अगर एक मॉलिक्यूल तुम CH4 ले लो, तो एक मॉलिक्यूल CH4 में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, और कितना हाइड्रोजन है? 4, तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 6.023 इंटू 10 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया 60.23 सॉरी 60.23 इंटू 10⁻23। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? 60.23 इंटू 10⁻23। तो कौन सा पहले का आंसर हो गया? सेकंड वाला। तो पहले का सेकंड आ रहा है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब तीनों में पहले का सेकंड है। अब बी का देखते हैं। बी में 1 ग्राम H2 है। 1 ग्राम H2, तो मोल कितना हो गया? मोल हो गया 1/2, 0.5 मोल। अच्छा, इसमें गिवन जो ऑप्शन है अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग है। 11.4 लीटर लिखा है, ये 11.4 नहीं होगा, ये 11.2 लीटर होगा, ये करेक्ट है। तो 11.2 लीटर जो होगा, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है। तो 1 मोल का अगर 22.4 है तो हाफ मोल का कितना होगा? 11.2। इसका मतलब सेकंड का आंसर हो गया फोर्थ। मतलब तुम्हारा सेकंड का आंसर फोर्थ, तो बी ऑप्शन भी गया। अब सी और डी में सेकंड का, बी का फोर्थ है। अब सी को देखते हैं, सी से डिसाइड हो जाएगा क्या आंसर। 1 मोल N2, तो 1 मोल N2 का मोलर मास कितना होगा बच्चों? देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो N2 का कितना होगा? 14 इंटू 2 28, तो 28 ग्राम पर मोल। कौन सा आंसर आ गया? सी का तुम्हारा आ गया, सी का आ गया फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट किस में है? डी में। और डी का आप चेक कर लेना, 0.6 मोल SO2। 0.6 मोल नहीं, ये मिसप्रिंटिंग है, 0.5 मोल होगा बच्चों। 0.5 मोल SO2 का मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। और ये क्वेश्चन था जेईई मेन 2023 का, इसको नोट करिए। फिर लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का जेईई मेन 2024 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं, जो जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 0.05 centimeter of thick coating of silver atoms deposited on 0.05 meter square area. The number of silver atom deposited on plate are dash into 10⁻23। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। और देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या है। इस क्वेश्चन में कहा है कि मान लो हमारे पास एक आर्टिकल है और इसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा रहे हो सिल्वर का, और जो लेयर आ रहा है इसके ऊपर उसकी थिकनेस कितनी है? 0.05 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है? 0.05 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कि जो लेयर चढ़ा है ऊपर, इसमें कितने एटम सिल्वर है? तो सबसे पहले बच्चों एटम निकालना है, तुम्हें मास निकालना पड़ेगा। मास के बाद मोल, और मोल में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पहले गिवन टर्म लिख लेते हैं कि गिवन डेटा क्या है बच्चों। गिवन है हमारे पास इसकी थिकनेस कितनी है? जो लेयर आ रहा है उसकी थिकनेस है 0.05 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है? 0.05 मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले तो अच्छा, डेंसिटी भी गिवन है 7.9। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि थिकनेस और एरिया के हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके मास निकाल लेंगे, और जब मास आ जाएगा तो मोल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। और देखो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 0.05, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या होगा? 100 इंटू 100
मतलब क्या हो गया बच्चों 0.05 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, थिकनेस इंटू एरिया, थिकनेस इंटू एरिया। थिकनेस कितना गिवन है, थिकनेस है 0.05 और इंटू एरिया कितना है 0.05 इंटू 10⁴। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.05 को 5 इंटू 10⁻²। सिमिलरली इस 0.05 को भी 5 इंटू 10⁻² और इंटू 10⁴। तो कितना आ गया, 5 इंटू 5 25 इंटू 10⁻⁴ और 10⁴। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 25 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू सेंटीमीटर कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गई। अब मास कैलकुलेट करना है बच्चों, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और डेंसिटी कितना है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 25 को 79 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 4 आ गया, 9 2 जा 18 और 4 22, 7 5 जा 5 3 आ जाएगा 35 और 3 रिमाइंडर, और इसमें 7 5 जा 35 का 5 लिख दिया, 3 बचा है, 7 2 जा 14 और 2 17। तो ये हो गया 5 और 7 और 9 और एक डेसिमल, क्योंकि यहाँ था 7.9 तो एक डेसिमल इधर रख दो तो 197.5 कितना आ गया 197.5 ग्राम। अब बच्चों क्या करना है, आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है मोल। मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। 197.5 मास आया है और एटॉमिक मास कितना दिया है 108। तो 108 से अगर इसको डिवाइड करोगे 197.5 अपॉन 108 कितना आएगा, कर लेते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं डिवीजन, क्या आएगा, ये आपका है 197.5, इसको 1975 कर दो और इसको 108 कर दो, 1 टाइम्स जाएगा 108, 17 से 9 माइनस 8 माइनस करो 9 और यहाँ 8 और ये कैंसिल, तो 895 तो कितने टाइम जाएगा बच्चों 8 टाइम। तो यहाँ पे 1.8 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.8 मतलब 197, तो यहाँ पे 18 आएगा ना, और एक डेसिमल तुमने हटाया तो 10 से डिवाइड भी करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मोल कितना आ गया 1.8। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, एटम निकालना है। तो एटम क्या होगा, जो भी मोल आया है उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है बोलो 6.023 या 22 इंटू 10⁻23। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, 18 6 जा कितना होता है 108। ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11.08 इंटू 10⁻23। तो सॉरी 11.01, आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा 11.01 इंटू 10⁻23। तो आपको लिखना क्या था x इंटू 10⁻23, तो x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में क्या आ जाएगा 11। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 11, आंसर आ गया x इक्वल टू 11, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और मोल कॉन्सेप्ट में जो हमने बताया है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, अगर इतना आपने कर लिया तो 4 मार्क्स आपके जेईई मेंस में पक्के हैं। तो इसको देखिए समझिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।